जय हिंद साथी। आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य के बारे में। आइए शुरू करते हैं वाच्य के बारे में। वाच्य क्या है, आइए उसको समझते हैं। वाच्य वाच्य का अर्थ है, कह सकते हैं कि वाच्य का अर्थ है, वाच्य का अर्थ है बोलने का तरीका। क्या? बोलने बोलने का तरीका। बोलने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वही अगर हिंदी में हिंदी में वाच्य की बात करें तो हिंदी में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। जो पहला हमारा वाच्य है जिसको हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य, या सॉरी कर्तृवाच्य। क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। जो हमारा दूसरा वाच्य है उस दूसरे वाच्य को कहते हैं कर्मवाच्य। तीसरा जो हमारा वाच्य है उसको कहते हैं हम कर्मवाच्य, और तीसरा जो हमारा है उसको हम कहते हैं भाववाच्य। क्या कहते हैं? भाववाच्य। ठीक है, तो ये वाच्य हमारे टोटल हो गए कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। ठीक है, तो वाच्य अगर आपसे पूछा जाए तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य मतलब बोलने का तरीका, बोलने का ढंग, कि बोला गया है किस सेंस से बात को कही गई है या बोली गई है, वही हमारा होता है वाच्य। इसके तीन विशेष नियम है। क्या है? इसके तीन विशेष नियम है। विशेष नियम। अब ये तीन विशेष नियम क्या है, आइए इसको समझते हैं। पहला, यदि कर्ता के साथ, समझिएगा, यदि कर्ता कर्ता यानी कार्य को करने वाला, ठीक है, जो क्रिया को कर रहा है, कर्ता के साथ यदि कर्ता के साथ विभक्ति, क्या हो? विभक्ति। कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो, विभक्ति चिन्ह हो, और विभक्ति चिन्ह हो, और कर्म के साथ कर्म के साथ विभक्ति ठीक है, विभक्ति चिन्ह ना हो, विभक्ति चिन्ह न हो तो क्रिया लिंग और वचन के अनुसार होता है, के अनुसार, लिंग और वचन के अनुसार होता है। बात समझ गए? तो इसमें क्या चीजें कही गई हैं, आइए समझते हैं जरा। कहा गया यदि कर्ता के साथ विभक्ति ना हो, विभक्ति चिन्ह आप समझते हैं, विभक्ति चिन्ह ना हो, कारक अगर आपने नहीं पढ़ा तो कारक पढ़िए, उसमें विभक्ति चिन्ह को हमने बखूबी बताया हुआ है। ठीक है, पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में दी गई है, हिंदी 2024-25 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे यदि कर्ता के साथ अगर विभक्ति चिन्ह हो और कर्म के साथ में विभक्ति चिन्ह ना हो तो क्रिया लिंग और वचन के अनुसार होती है। लिंग मतलब कि एक पुरुष लिंग है या स्त्रीलिंग है, या फिर आपका जो है एक वचन है या फिर बहुवचन। हिंदी में वचन भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझे तो हम कह दें कि राम ने खीर खाई। ने क्या खाई? खीर खाई। अब यहाँ पे ये कहा गया जा रहा है कि राम ने क्या खाई? खीर खाई। राम इसमें क्या है? कर्ता है। राम कौन है भाई? तो कार्य को करने वाला कौन है? राम है। ठीक है, खाना क्या है? खाई, यानी खाना क्या है? आपकी क्रिया है। ठीक है, ये आपकी हो गई क्रिया, क्योंकि क्या खाया? खाई। अब खाया क्या? खीर खाया, तो खीर क्या है? कर्म है।
यानी जिस पर कार्य किया जाता है वो कर्म होता है, जो कार्य को करता है वो कर्ता होता है। ठीक है, और जो कार्य किया गया है, जिस कार्य को हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे राम क्या है, तो आप कहेंगे पुरुष है। ठीक है, पुल्लिंग है, या तो पुरुष होगा या स्त्री होगा। ठीक है, राम पुरुष है और साथ में एक भी क्या है, एक वचन है। हमने कहा क्या कि लिंग वचन के अनुसार होगी। तो देखिए यहाँ पे एक तो पुल्लिंग है यानी पुरुष है और एक वचन में है, बात समझ गया। अब यहाँ कर्म क्या है, कर्म देखिए यहाँ स्त्री, खीर क्या है, स्त्रीलिंग का है। ठीक है, और क्या है, और एक वचन है, और क्या है, एक वचन है। वहीं आपकी क्रिया क्या है, खाई, खाई का मतलब क्या है, खाई कैसा शब्द है, तो स्त्रीलिंग का है। खाई क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है और ये कैसा वचन है, तो एक वचन है। ठीक है, यानी ये भी स्त्रीलिंग का शब्द है, ये भी स्त्रीलिंग का। राम क्या है, पुल्लिंग का है। और ने आपकी क्या है, तो ने आप कहेंगे तो ने हमारी हो जाएगी आपकी विभक्ति। ने क्या हो जाएगी, तो आपकी विभक्ति हो जाएगी। विभक्ति का दूसरा नाम हमारा होता है परसर्ग। विभक्ति को दूसरे नाम, उसका दूसरा नाम क्या है, तो विभक्ति का दूसरा नाम आपका क्या होता है, परसर्ग होता है। आइए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, साइड में हो जाते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। करित्रवाच्य क्या है, इसके बारे में जानिए। यदि वाक्य में, यदि वाक्य में यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या हो, क्रिया का लिंग और वचन क्या, तो आप कह सकते हैं लिंग और वचन, लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो। किसके अनुसार हो, तो आप कहेंगे किसके अनुसार हो, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार हो, कर्ता के अनुसार हो या कर्ता के अनुसार बदल जाए। यानी जब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया लिंग और वचन कर्ता के अनुसार, यानी कहने का मतलब जो कार्य किया जा रहा है वो किसके अनुसार हो, कर्ता के अनुसार। यानी जो भी क्रिया है, क्रिया जब कर्ता के अनुसार होगी तो वहां पे हमारा क्या होगा, करित्रवाच होगा। वही जब क्रिया कर्म के अनुसार होगी तो हमारा कर्मवाच हो जाएगा। अब जब वही क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर के किसी अन्य के अनुसार यानी भाव के अनुसार होगी तो वहां पे भाववाच्य हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। और एक चीज क्या कर सकते हैं कि करित्रवाच में दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्या कि करित्रवाच यानी करित्रवाच्य जो है, ठीक है, करित्रवाच में क्रिया करित्रवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक हमने क्रिया जब पढ़ा था उसमें ही बताया था। अकर्मक क्या होता है, जहां क्रिया में कर्म नहीं होते हैं, और सकर्मक जहां कर्म के साथ जुड़ा हो। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। यानी जो करित्रवाच में होता है वो क्रिया चाहे सकर्मक भी हो सकती है तो चाहे अकर्मक भी हो सकती है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे राम चाय पीता है, हमने क्या कहा कि राम चाय पीता है। ठीक है, राम क्या करता है, तो चाय पीता है। यहां क्या है, राम क्या है, तो राम हमारा कर्ता है और राम क्या है, पुरुष है, यानी पुल्लिंग है, राम कर्ता भी है। ठीक है, क्रिया क्या है, पीता है, यानी पीना क्या है, हमारी क्रिया है। क्रिया किसके अनुसार है, तो आप कहोगे कर्ता के अनुसार। क्रिया कौन कर रहा है भाई, कर्ता कर रहा है, यानी राम कर रहा है। यानी यहाँ पे पूरी क्रिया क्या है। अच्छा, चाय क्या है, तो चाय आप कहेंगे स्त्री है, और चाय हमारा क्या है, तो चाय हमारा कर्म है। ठीक है, स्त्री भी है और चाय हमारा कर्म भी है।
यानी क्रिया किसके अनुसार है? राम के अनुसार। राम कौन है? कर्ता। तो जब क्रिया कर्ता के अनुसार होगी वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? करित्रवाच हो जाएगा। वही हम कहें कि सीता, ठीक है, या फिर कह दिया जाए कि घोड़ा भागता है। हमने क्या कह दिया? घोड़ा घोड़ा भागता है, भागता है, ठीक है। तो यहां पे घोड़ा क्रिया किसके अनुसार है? घोड़ा के अनुसार, नहीं, कर्ता के अनुसार। काम कौन कर रहा है? घोड़ा कर रहा है, ठीक है। तो यहां भी आपका क्या होगा? आपका हो जाएगा क्या? करित्रवाच। हम कहें सीता सीता पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती है। अब यहां देखिए ये क्या कहा जा रहा है कि सीता जो है भैया, सीता आप ही क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। तो यहां पे सीता क्या है? कर्ता है, ठीक है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। और पुस्तक क्या है? कर्म है। तो कर्म किसके अनुसार हो रहा है? क्रिया मतलब सॉरी, क्रिया किसके अनुसार चल रही है? तो कर्ता के अनुसार। क्रिया को कर कौन रहा है? कर्ता कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जहां कर्ता प्रधान हो, यानी सब्जेक्ट जहां पे प्रधान होता है, वहां पे हमेशा क्या होता है? वाच्य। कौन सा वाच्य होता है? तो नोट में एक चीज इसमें आप लिख लीजिए, नोट में ये कि ने विभक्ति, कौन सी? ने विभक्ति, यानी जहां पे ने पर सर्ग जुड़ा हो, यानी ने विभक्ति जुड़ी हो। ने विभक्ति, ज्यादातर ने विभक्ति जिस वाक्य में यूज किया जाता है यानी कर्ता के साथ में, तो वो ज्यादातर विभक्ति यानी ने विभक्ति, ठीक है, करित्रवाच की पहचान है। क्या है? करित्रवाच की पहचान है। यानी जहां पे ने विभक्ति आपको दिखती है वो ज्यादातर करके जो है क्या हो जाती है? कर्ता हो जाती है, ठीक है। जैसे हमने कहा सीमा ने आम खाया। क्या कह दिया? कि सीमा ने आम खाया। क्या खाया? आम खाया। अब देखिए सीमा ने आम खाया, खाना क्या है? क्रिया है। खाना क्या है? तो क्रिया है। आम क्या है? कर्म है, ठीक है। सीमा क्या है? कर्ता है, ठीक है। तो कर्ता यानी आम खाने की क्रिया कौन कर रहा है? यानी क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर है? कर्ता पर, यानी कर्ता इसमें प्रमुख है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? करित्रवाच हो जाएगा, ठीक है। या फिर कह दें कि रोहन ने अखबार पढ़ा, तो अखबार पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रोहन, ठीक है। सुरेश जो है मुंबई गया। कौन गया? मुंबई। कहाँ गया? मुंबई गया, ठीक है। तो जाना क्या है? क्रिया है। जा कहाँ रहा है? मुंबई। तो क्या होगा? तो कर्म हो गया। कौन जा रहा है? तो सोहन जा रहा है। तो इस तरह से जो जब भी क्रिया का संबंध कर्ता से होता है तो वहां पे करित्रवाच होता है, के अनुसार होती है। क्या होती है? कि मुख्य क्रिया, क्या होती है? मुख्य क्रिया, क्रिया किसके अनुसार होगी? तो कर्म के अनुसार। मुख्य क्रिया सदैव कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया सदैव किसके अनुसार होगी? तो कर्म के अनुसार। मुख्य क्रिया सदैव किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी। यानी जहां पर क्रिया कर्म के अनुसार हो वहां पे हमारा क्या होता है? कर्मवाच होता है। नाम से ही स्पष्ट है, कर्मवाच। जहां पे कर्मवाच की प्रधानता हो यानी कर्म की प्रधानता होगी। यहां पे कह सकते हैं कि क्रिया क्रिया किसके अनुसार होगी? तो कर्म के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी? तो आप कहोगे कर्म के अनुसार। यानी क्रिया का लिंग, क्रिया का लिंग और वचन, और वचन, लिंग और वचन जो है, क्रिया का जो लिंग और वचन होता है वो किसके अनुसार होगा? तो हमेशा क्या होगा? कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार होगा, ठीक है। जो क्रिया का लिंग और वचन होगा वो किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। चाहे वो एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, और चाहे वो आपका क्या हो पुरुष लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। आइए आगे समझते हैं, इसके कुछ उदाहरण को समझते हैं। जैसे इसमें इसकी पहचान की बात करें, पहचान, जैसे कर्ता में पहचान ने था तो इसकी पहचान क्या होती है? के द्वारा, यानी जिसके द्वारा काम को किया जाए, ठीक है। के द्वारा जो क्रिया को कर रहा हो, जिसके माध्यम से किया जाता है वही हमारा क्या है? कर्म,
वाच्य है। यानी कहने का मतलब क्या है सीधा सा, कि जहां पे क्रिया यहां पे क्या होती है के द्वारा, जिसके द्वारा यानी जिस माध्यम से क्रिया क्या हो रही हो, संपन्न हो रही हो, वो हमारा क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। ठीक है। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, हमने कह दिया क्या कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी क्या की गई, तो पुस्तक पढ़ी गई। अब देखिए पढ़ना क्या है, तो आप कहोगे क्रिया है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। राम क्या है, तो कर्ता है। ठीक है। के द्वारा हमारा क्या है, विभक्ति है। पुस्तक हमारा क्या है, तो कहोगे आप सर कर्म है। यानी अच्छा ठीक है, यहां पे अच्छा पुस्तक पढ़ी गई, ये पुस्तक कैसा शब्द है, पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का, तो आप कहोगे स्त्री शब्द है। यही पढ़ना, पढ़ी गई, पढ़ी क्या है, तो हमारा स्त्री शब्द है। पढ़ी भी क्या है, स्त्री शब्द है। ठीक है। पढ़ी भी क्या है, हमारा स्त्री शब्द है। ठीक है। अच्छा यहां पे राम क्या है, लिंग की बात करें तो पुल्लिंग है। ठीक है। और ये हमारा स्त्रीलिंग है। तो अब यहां पे देखिए ये कहा गया है कि जब कर्म कब होगा, जब क्रिया क्या होगी, कर्म के अनुसार होगी। अच्छा क्रिया कौन है, पढ़ना, पढ़ी गई। क्या पढ़ी गई, तो पुस्तक पढ़ी गई। यहां पे क्रिया किसके अनुसार है, अब देखिए ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। तो क्रिया जो है कर्म के अनुसार चल रही है कि पढ़ा गया, तो भैया क्या पढ़ा गया, उत्तर तो मिल रहा कि पुस्तक पढ़ा है उसने। ठीक है। तो यहां पे कर्म के अनुसार चल रही है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा करित्रवाच्य या सॉरी कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है। या फिर कह दें कि राम चलता है, हमने कहा राम चलता है। अब यहां क्या होगा, यहां करित्रवाच्य होगा या कर्मवाच्य। राम चलता है, अब क्या चलता है पता नहीं है, अब यहां तो कर्म ही नहीं है। अब आप कहेंगे चलना तो क्रिया है, राम करता है, तो यहां तो करता ही प्रमुख हो रहा है। लेकिन इस वाक्य में अगर आप कहेंगे तो इस वाक्य में भी हमारा कर्मवाच्य होगा। कैसे, इसके लिए एक लाइन आप याद रखिए कि यदि यदि कर्ता, ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यदि कर्ता, यदि क्या हो, कर्ता विभक्त रहित हो, क्या हो, विभक्ति रहित, यानी जिसमें कर्ता के साथ में कोई विभक्ति नहीं लगी हो, विभक्ति रहित हो तो क्रिया सदैव, क्रिया सदैव किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार होगी। ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पे कोई विभक्ति नहीं लगा। अच्छा आपने पहले देखा कि के द्वारा जहां पे लगा वो कर्मवाच्य है, जहां ने लग गया वहां आपका क्या हो जाता है, करित्रवाच्य हो जाता है। तो इस जो वाक्य में है, यहां तो ने ना तो ने लगा ना के द्वारा लगा। तो जहां पर आपके कोई विभक्ति चिन्ह ही नहीं लगा होता है कर्ता के बाद में, तो वहां पे सदैव क्या हो जाता है, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। जब क्रिया कर्ता के अनुसार होगी वहां पे क्या आपका होगा, तो वहां पे आपका करित्रवाच्य हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करित्रवाच्य। ठीक है। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, करित्रवाच्य। आइए कुछ और चीजों को, महत्वपूर्ण चीजों को लिखते हैं कि क्रिया का लिंग और वचन क्या होता है। जब कर्ता किसके अनुसार हो, कर्ता के अनुसार लिखी गई, कवियों द्वारा कविता लिखी गई। अब यहां पे देखिए जो कवि हैं, कवियों के द्वारा क्या लिखी गई है, कविता लिखी गई है। तो यहाँ पे कवियों के द्वारा जो है जब कविता लिखी गई, तो यहाँ पे लिखना क्या है, क्रिया है, कविता क्या है, कर्म है। ठीक है। कवि कौन है, कर्ता है। तो यहाँ पे के द्वारा आ गया, कवियों द्वारा, यानी जिसके द्वारा, जब कार्य किसी के द्वारा संपन्न हो, किसी के माध्यम संपन्न हो, वहां पे हमेशा क्या होता है, तो कर्मवाच्य आपका हो जाता है।
आइए लास्ट हमारा जो वाच्य है वो हमारा क्या है, भाववाच्य। भाववाच्य इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। भाववाच्य मुख्य क्रिया क्या किसके अनुसार होगी, सदैव अकर्मक होगी, ये चीज याद रखिए। इसमें सबसे मुख्य बात क्या है कि जो मुख्य क्रिया होगी, मुख्य क्रिया सदैव सदैव क्या होगी, तो अकर्मक होगी। क्या होगी कि भाववाच्य में मुख्य क्रिया जो होती है हमेशा अकर्मक होती है, सकर्मक, यानी इसमें कर्म रहता ही नहीं है। क्योंकि कर्म रहेगा तो अगर जो ही कर्म आ जाएगा तो क्रिया भाववाच्य नहीं, वो सकर्मक हो जाएगी। तो जब कर्म आ जाएगा तो अकर्मक ना होकर सकर्मक हो जाएगी, और जब सकर्मक क्रिया रहेगी तो वहां पे हमेशा जो है भाववाच्य ना होकर के वहां पे कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। और क्रिया सदैव एक वचन की होती है। क्रिया क्या होगी, एक चीज और है, क्रिया सदैव एक वचन होगी। क्रिया सदैव क्या होगी, एक वचन में होगी। ठीक है, और अन्य पुरुष पुल्लिंग होगा। क्या होगा, अन्य पुरुष, यानी पुरुष आप जानते हैं ना तीन प्रकार से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो क्रिया हमेशा क्या होगी, अन्य पुरुष हमेशा क्या होंगे, तो पुल्लिंग के होंगे। क्या होंगे, पुल्लिंग, हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, यानी पुरुष लिंग के होंगे। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि बिमला से खेला नहीं जाता। हमने कहा क्या, बिमला से क्या होता है, खेला नहीं जाता। अब यहां देखिए, नहीं जाता एक भावना है, खेला नहीं जाता किससे, यहां पे एक पहचान इसका कह सकते हैं कि पहचान इसका क्या है, से, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा हो। यानी एक बात ये कह सकते हैं कि इसकी भावनाएं जो हैं असमर्थता दर्शाती हैं। असमर्थता का मतलब निगेटिविटी, कि ये क्रिया हम उनसे नहीं हो सकती है, ये काम हम नहीं कर सकते। जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, इसने क्या कहा कि उससे पढ़ा नहीं जाता। अब देखिए उससे पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या है, क्रिया में कहीं ना कहीं कार्य जो है, जो क्रिया है वो असमर्थता दर्शा रहा है कर्ता, कि उससे क्या हो रहा है, उससे पढ़ा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, और अगले एक उदाहरण की बात करें कि राम से तेज दौड़ा जाता है। हमने कहा राम से तेज दौड़ा जाता है। अब यहां देखिए कहा क्या गया कि राम से तेज दौड़ा जाता है, यानी यहां पे भावनाएं क्रिया क्या बता रही है कि क्रिया राम के द्वारा जो है तीव्रता से की जा रही है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, आपका हमेशा क्या हो जाएगा, यहां पे भी भाववाच्य। और चलो घूमने चला जाए। चलो भैया, कहते हैं ना कि चलो घूमने, क्या घूमने चला जाए। ठीक है, चलो घूमने चला जाए, यहां भी कर्म नहीं है, यहां भी कर्म नहीं है। ठीक है, अच्छा घूमने चला जाए, क्या चला जाए, घूमने। ठीक है, ये तो चला जाए, तो चलना तो ये तो क्रिया हो गई। ठीक है, चलो अब यहां तो करता भी नहीं है। तो ऐसे में जहां पे भावनाएं व्यक्त हो, चलो भैया मन की व्यथा है हमारी, चलो घूमने चला जाए, तो यहाँ पे क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। ठीक, तो ये दोस्तों आपको ये तीनों चीजें समझ में आएंगी, चरित्रवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे हमने कह दिया कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया। किसने बनवाया, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने क्या किया था, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया। क्या किया, बनवाया। ठीक है, और यही हमने कह दिया कि शाहजहां के द्वारा, किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा क्या बनवाया गया, ताजमहल बनवाया गया। ताजमहल बनवाया गया। वही हम कहते हैं कि शाहजहां से ताजमहल बनवाया गया। शाहजहां से ताजमहल बनवाया गया, या
शाहजहां से ताजमहल बनवाया। शाहजहां से ताजमहल बनवाया। ठीक है। अब यहां देखिए, यहां शाहजहां ने, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जहां पर ने आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ने पर सर्ग, जहां पे ने विभक्ति होगी वो हमेशा कर्तवाच होगा। के द्वारा जहां आएगा वहां क्या होगी, आपकी कर्मवाच होगी। और शाहजहां से यहां पे देख रहे हैं आ गया, वहां पे क्या हो गया, हमारा भाववाच हो गया। वही हम कह रहे हैं कि राम या सोहन तेज दौड़ता है। हमने कह दिया सोहन, सोहन क्या करता है, तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। सोहन क्या है, तेज दौड़ता है। या हम कह दें कि सोहन द्वारा, सोहन या सोहन के द्वारा कह सकते हैं, या सोहन द्वारा क्या किया जाता है, तेज दौड़ा जाता है, तेज दौड़ा जाता है। यानी सोहन से क्या किया जाता है, सोहन द्वारा तेज दौड़ा जाता है, द्वारा लग गया तो कर्मवाच है। वही हम कह रहे हैं कि सोहन से तेज दौड़ा जाता है, यानी क्या कह दिया गया, सोहन से तेज दौड़ा जाता है। अब देखिए यहां पे क्या कहा गया कि सोहन से तेज दौड़ा जाता है। तो यहां पे दौड़ा जाता है किससे, सोहन से, तो यहां पे क्या होगा, भाववाच। के द्वारा, यहां पे द्वारा आ गया कर्मवाच। यहां पे सोहन तेज दौड़ता है, किस क्रिया, यहां पे क्या है, कर्ता के अनुसार। यहां क्रिया किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है। यहां पे क्रिया किसके अनुसार है, भाव के अनुसार। ना तो क्रिया कर्म के अनुसार है, ना तो जो है कर्ता के अनुसार है। तो वहां पे क्या हो जाएगी आपका, ठीक है, भावार्थ। यहां कह देंगे वह रो भी ना सकी। हमने कह दिया वह रो भी ना सकी, ठीक है। या उसके द्वारा रोया भी ना गया, उसके द्वारा रोया भी न गया। या फिर कह दे उससे रोया भी ना जाता, उससे रोया भी न जाता। अब यहां देखिए, यहां उससे यहां पे आ गया, यहां द्वारा आ गया, तो जहां पे द्वारा का प्रयोग होगा वहां कर्मवाच, जहां से प्रयोग होगा वहां पे भाववाच। तो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।